हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल चाली यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ रितेश। आज हम लोग बात करेंगे ईएमएफ मीटर। ईएमएफ मीटर के बारे में, क्या इससे घोस्ट पकड़े जाते हैं, क्या इसको घोस्ट हंटिंग के लिए यूज़ करा जाता है, मतलब घोस्ट हंटिंग यानी भूतों पकड़ा जाता है इससे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इससे भूतों पकड़ा जाता है। पर इसकी जो डेवलप हुआ है, इसका आविष्कार भूतों पकड़ने के लिए नहीं हुआ है। इसका आविष्कार हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जो वेव्स होती हैं, उनको पकड़ने के लिए। जैसे कि अब आपके घर में कंप्यूटर फैन लैपटॉप मोटर या फ्रिज, ये सब जो होम अप्लायंसेस जो होती हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, मशीनें होती हैं, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है। तो इनसे जो वेव निकलती है, जो तरंगे निकलती है, उसको कैच करने का, उसको मेज़र करने के लिए ईएमएफ मीटर का यूज़ होता है। ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी चेक करती है कि कितनी आपके आसपास ये इतनी मशीनें लगी हुई थी, यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ठीक है, समझ गए आप। अब इसको घोष घंटे के लिए ऐसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब जैसे हम लोग हैं, ठीक है, अब मैं अगर कंप्यूटर के पास बैठा हूँ या कंप्यूटर पे है, मेरे बगल में फ्रिज है, या तो इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा मतलब जो होती हैं, जितनी होनी चाहिए उतनी ही होंगी। ठीक है, देखिए ज़्यादा होगी तो वो हमारी नुकसानदायक होती है। इसी को चेक करने के लिए ईएमएफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो रिसर्च होती हैं, जो रिसर्चर होते हैं पैरानॉर्मल के, ठीक है, वो इसको घोस्ट हंटिंग के लिए ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जंगल में हैं, ठीक है, आप किसी जंगल में हैं या पहाड़ पे हैं, ठीक, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो होंगी, तो बहुत कम होंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के डिवाइसेस तो नहीं होंगे, न कोई मशीनें होंगी। हाँ, होंगी भी तो बहुत कम होंगी, तो वहाँ पे तरंगे जो वेव्स होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, वो बहुत कम होगी। लेकिन ऐसा पैरानॉर्मल जो रिसर्चर हैं, उनका ये मानना है कि जब हमारे बीच कोई नेगेटिव एनर्जी, यानी जिसको हम लोग घोस्ट कहते हैं, आम भाषा में घोस्ट कहते हैं, तो साइंटिस्ट लोग वो अपनी भाषा उसको नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कोई हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, तो वहाँ पे जो ईएमएफ मीटर है वो अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैच करने लग जाता है। ठीक है, तो वो उन तरंगों के हिसाब से उस वेव को फॉलो करते हैं। ठीक है, कि ये कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, अब उनसे अंदाज़ा लगता है, जैसे वो मीटर जो होता है, जो उसका सुई होती है, ठीक है, वो कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, तो वो उस तरीके से वो लोकेशन पता लगाती है कि कहाँ हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी कहाँ पे है। ठीक, तो आप समझ गए ईएमएफ मीटर का जो पैरेलल एक्टिवेटर जो रिसर्चर होते हैं, वो ईएमएफ का यूज़ कैसे करते हैं और किस तरीके से वो पता करते हैं। जैसे कि अभी अब मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अब उस समय मेरे आसपास अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, तो मेरा मीटर जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे बहुत तेज़ चलने लगेगी। ठीक है, क्योंकि आसपास अगर नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि जो रिसर्चर हैं, जो पैनल हैं, उनको ये लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। पॉजिटिव एनर्जी जैसे हम लोग या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये पॉजिटिव में वो मानते हैं, और नेगेटिव एनर्जी जो हम देख नहीं सकते पर वहाँ पे कोई एनर्जी है उस समय, तो उसको कैच करने के लिए ईएमएफ मीटर का वो यूज़ करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च है और ये थ्योरी कहती है। ठीक है, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर चेक करेंगे तो आपको थ्योरी आप पढ़ेंगे, जो बड़े पैनल रिसर्चर हैं उनका ये मानना है कि ईएमएफ मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो कैच करता है, वो नेगेटिव एनर्जी को चेक करके घोस्ट हंटिंग के यूज़ में आता है, और उनको पता चलता है कि उनके आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं, नेगेटिव एनर्जी है। ठीक, अब अब बात करते हैं ईवीपी के बारे में। ठीक है, कि ईवीपी क्या है। देखिए, ईवीपी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो वॉइस पैनोमेनन। ठीक है, इलेक्ट्रो वॉइस पैनोमेनन। ठीक है, इसका यूज़ होता है जैसे कि ये पहले के ज़माने में सीडी या पेन ड्राइव या ये सब नहीं हुआ था, वहाँ पे कैसेटें चलती थी, तो जो स्पीच देने वाले जो लोग होते थे, वो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, तो उस रिकॉर्डिंग के समय जो और दूसरी उनके रिकॉर्डिंग के अलावा कोई और जो वॉइस जो रिकॉर्ड हो जाती थी, जो अजीब सी होती थी। ठीक है, कुछ अजीब सी वॉइस से रिकॉर्ड जो बिना किसी मतलब ऐसी नॉर्मल, कभी कभार कोई मशीनी खराबी के वजह से हो गई तो वो एक अलग की बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है, या कई ऐसे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिसर्चर है, उनका मानना है कि कभी कभी कुछ वॉइस ऐसे नेगेटिव एनर्जी की होती है।
ठीक है। जैसे आप किसी सुनसान जगह पे या कहीं पे भी, आप कुछ भी जगह पे आप कोई अपनी कोई वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड में कोई और दूसरी आवाज़ें भी रिकॉर्ड होना, ठीक है। कुछ अजीब तरह की, कुछ हाई पिच आवाज़ें होती हैं, कुछ बहुत ही स्लो होती हैं, कुछ अलग भाषा की जो होती है, तो उसको कैच करने के लिए ईवीपी मशीन का यूज़ होता है, जो वॉइस को कैच करती है, ठीक है। कि ये आपकी वॉइस नहीं है, ये बैकग्राउंड किसी पशु की या किसी नेगेटिव एनर्जी की हो सकती है, मतलब किसी की भी। अब जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें मेरी आवाज़ आपको रिकॉर्ड हो रही, ठीक है। लेकिन अगर इसी के अलावा कोई कुछ अलग आवाज़ आपको इसमें रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, जो चीज़ वहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी उस चीज़ की आवाज़ रिकॉर्ड होना, या कुछ ऐसी भाषा या ऐसी कोई चीज़ दिखना, मतलब सुनाई देना, उसको कैच के लिए ईवीपी मशीन का यूज़ होता है, जिसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रो वॉइस पैरानॉर्मल है, ठीक। अब क्या होता है, जो रिसर्चर होते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जो रिसर्चर होते हैं, वो ऐसी जगह पे जाते हैं, ईएमएफ मशीन को लेके जाते हैं, जो वो घोस्ट हंटिंग जब करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं, तो वो ईवीपी मशीन को भी लेके जाते हैं, ताकि वो उनसे बात कर सकें, उनसे कनेक्शन बना सकें, ठीक है। तो वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कुछ सवाल जवाब उनसे पूछते हैं, तो वो भी बदले में, ऐसा वो लोग मानना है, ऐसी थ्योरी कहती है कि वो वहाँ से भी जवाब आता है, ठीक है। पर वो जवाब ज़रूरी ना आपकी भाषा में हो या आपकी लैंग्वेज में हो। कई रिसर्चर का ये मानना है कि उनकी जो भाषा होती है वो हमारी भाषा के से अलग होती है, ठीक है। उनकी जो घोस्ट होते हैं, जो भूत होते हैं, उनकी भाषा, जो नेटिव एनर्जी होती है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनके कुछ सिंबल्स होते हैं जो एक कई सारी चीज़ों को दर्शाते हैं, ठीक। खैर, ये मैं दूसरे टॉपिक पे जा रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ईएमएफ और ईवीपी किस यूज़ में आते हैं, और इनका यूज़, इनका डेवलप या इनका आविष्कार सिर्फ घोस्ट हंटिंग के लिए नहीं हुआ था। ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट जो तरंगे होती है, उनको उनकी फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए किया गया था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या वीडियो से कोई भी नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और कमेंट में मुझे ईएमएफ के बारे में अगर आप कुछ और भी जानते हो तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं ऐसी नई टेक्नोलॉजी वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड।